दोस्तों, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो गांव के युवाओं, महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाए? क्या ऐसा संभव है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और गांव में ही रोजगार के अवसर तैयार हों? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्वावलंबन के उद्देश्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस इंडिया, जहां हम आपको समाज, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में देते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पद्मलोचन माई फाउंडेशन और प्रोजेक्ट स्वावलंबन की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से जाना था कि आखिर यह प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आज का विषय आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट स्वावलंबन किन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है और समाज में किस प्रकार बदलाव लाने का प्रयास करता है। तो आइए बिना समय गवाए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को संस्था से जोड़ना और उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना। जैसा कि आपको पता है कि आज भी बहुत से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। प्रोजेक्ट स्वावलंबन ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगा। फिर इसका दूसरा उद्देश्य है महिलाओं के स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का गठन करना, प्रशिक्षण देना और उन्हें मजबूत बनाना। इसका मतलब यह है कि महिलाएं समूह बनाकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। फिर तीसरा उद्देश्य है जरूरत और योग्यता के अनुसार सरकारी ऋण योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सहायता दिलाना। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है तो उसे उपयुक्त सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसका चौथा उद्देश्य है व्यवसाय शुरू करने में तकनीकी, प्रबंधन और मार्केटिंग में सहयोग देना। सिर्फ लोन दिलाना ही काफी नहीं होता, व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। प्रोजेक्ट स्वावलंबन इसी दिशा में सहयोग करेगा। फिर हम पांचवें उद्देश्य के बारे में बात करें तो उत्पाद को उचित बाजार में उपलब्ध कराना और जरूरत पड़ने पर बायबैक की व्यवस्था करना। यदि कोई सदस्य कोई उत्पाद बनाता है तो उसे बेचने में भी सहायता मिले ताकि उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। फिर इसका छठा उद्देश्य है ग्रामीण के उत्पादों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारंपरिक मार्केटिंग दोनों का उपयोग किया जाएगा जिससे गांव के उत्पाद देश और विदेश तक पहुंच सके। फिर सातवां और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है गांव में रोजगार के अवसर को बढ़ाना और शहरों की ओर पलायन को कम करना। जब गांव में ही रोजगार और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध होंगे तो लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। तो दोस्तों, ये रहे प्रोजेक्ट स्वावलंबन का उद्देश्य जिसके बारे में हमने बात किया। और अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट स्वावलंबन के दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के बारे में। इस परियोजना का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 50 सक्रिय SHG समूह का गठन, 1 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक इस परियोजना का लाभ पहुंचाना, महिलाओं की औसत मासिक आय में 40 से 60% तक वृद्धि कराना, ग्रामीण उत्पादों के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करना और 50 से अधिक व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम चलाना। अगर ये लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे होते हैं तो यह परियोजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट स्वावलंबन के प्रमुख उद्देश्यों को सरल भाषा में समझा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब हम इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम यानी कि पार्ट 3 में प्रोजेक्ट स्वावलंबन की
कार्य प्रणाली वर्किंग प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह परियोजना वास्तव में जमीन पर कैसे काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक हमें इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवेयरनेस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।